अपने नेक से स्टार्ट करेंगे। फिर से आज नेक को अप डाउन करेंगे। अपने कम से कम 10 से 15 बार करेंगे इसको। ये करने के बाद अपने फिर इसको लेफ्ट से राइट देखेंगे इस तरह। ये भी अपने कम से कम 10 से 15 बार करेंगे। ये करने के बाद फिर अपने पंजों पाएंगे, हाथों को ऊपर लेके जाएंगे इस तरह। ये भी अपने कम से कम 10 से 15 बार करेंगे। ये करने के बाद दोनों हाथों को रोटेशन में घुमाएंगे इस तरह। दोनों हाथों को ऊपर से सीधा घुमा के लेके आएंगे। ये करने के बाद दोनों हाथों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस तरह। दोनों हाथों को सीधा रखेंगे। इसके बाद अपने दोनों हाथों को फ्रंट में खोलेंगे इस तरह। ये भी कम से कम 10 से 15 बार करेंगे। अच्छे से हाथों को पीछे भी लेके जाएंगे। ये करने के बाद दोनों हाथों की हथेलियां ऊपर की ओर करेंगे। ये भी कम से कम 10 से 15 बार करेंगे। ये छोड़ देंगे। इसके बाद दोनों पैर ओपन करेंगे, बॉडी को ट्विस्ट करेंगे इस तरह। ये भी अपने बॉडी को कम से कम 20 से 25 बार ट्विस्ट करेंगे। ये करने के बाद इसके बाद अपने करेंगे पंजों पे जंपिंग करेंगे इस तरह। ये भी कम से कम अपने 20 से 25 बार करेंगे। जिनसे नहीं होती है वो सिंपल कर सकता है। ये वाली अपने पैर उठा सकता है बिल्कुल सीधे। ये भी कम से कम 20 से 25 बार करने के बाद छोड़ देंगे। अपने मैट पे वॉक करेंगे। इसके बाद दोनों पैर ओपन करेंगे इस तरह। हिप से डाउन जाएंगे। कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगे इस तरह। फिर क्रॉस में टच करेंगे इस तरह। ये भी कम से कम 20 से 25 बार करेंगे। डेली अपनों को काउंटिंग आगे तक लेके जानी है, कम नहीं लेके आनी। इसके बाद मैट पे वॉक करेंगे। इसके बाद अपने दोनों पैर ओपन करेंगे। साइड स्ट्रेचिंग करेंगे इस तरह। साइड में जाएंगे, हाथों को सीधा रखेंगे, ऊपर वाले को दूसरे हाथ कमर पे रखेंगे इस तरह। ये भी अपने कम से कम 15 से 20 बार करेंगे। इस तरह ये करेंगे। तो इसके बाद होल्ड रहेंगे वन साइड कम से कम 10 से 15 सेकंड होल्ड रहेंगे। जितना डाउन जा सकते हैं डाउन जाएंगे, पर आगे नहीं झुकेंगे। फिर चेंज करेंगे इस तरह। इसको यहाँ होल्ड करेंगे। जितना साइड में जा सकते हैं उतना साइड में जाएंगे, आगे नहीं झुकेंगे इस तरह। रिलैक्स। इसके बाद अपने पंजों पे जंपिंग करेंगे इस तरह। ये भी अपनी कम से कम 20 से 25 बार करेंगे। जिनसे जंपिंग नहीं होती है वो सिंपल यूं अपने एडियों को उठा सकता है। सिंपल बिल्कुल। जिनके घुटनों में दर्द रहता है वो सिंपल ऐसे अपने उठा सकता है एडियों को। इसके बाद अपने मैट पे वॉक करेंगे इस तरह। इसके बाद अपने क्रॉस में टच करेंगे इस तरह। हथेली को पगथेली पे जोर से थप्पड़ मारेंगे। दूसरे हाथ को सीधा रखेंगे या साइड में ऊपर से ले जा सकते हैं हाथों को इधर। ये भी कम से कम 20 से 25 बार करेंगे। ये करने के बाद मैट पे वॉक करेंगे। इसके बाद अपने करेंगे आगे पीछे जंपिंग ऐसे। जंपिंग करेंगे आगे पीछे। ये भी अपने कम से कम 20 से 25 बार करेंगे। फिर मैट पे वॉक करेंगे। इसके बाद अपने उठाएंगे, लेग्स उठाएंगे ऊपर इस तरह।
साथ में ताली भी बजाएंगे। ये भी अपने कम से कम 20 से 25 बार करेंगे। बीस से 25 करने के बाद छोड़ देंगे इसको, मैट पे वॉक करेंगे। इसके बाद दोनों पैर ओपन करेंगे इस तरह, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, नीचे लेके आएंगे, पैरों के बीच से निकालेंगे दोनों हाथों को। ये भी अपने कम से 20 से 25 बार करेंगे इस तरह। जिनको चक्कर आते हैं, कमरे में दर्द होता है, वो ये एक्सरसाइज ना करें, करें तो बिल्कुल आराम से करें। ये भी कम से कम 20 से 25 बार करें। इसके बाद अपने मैट पे वॉक करेंगे। इसके बाद अपने करेंगे, दोनों पैर ओपन करेंगे, डाउन जाएंगे, क्रॉस में टच करेंगे इस तरह, हाथों को पैरों के उस साइड ले जाएंगे, दूसरे हाथ को ऊपर सीधा करेंगे। ये भी अपने कम से कम 20 से 25 बार करेंगे, फिर छोड़ देंगे। मैट पे वॉक करेंगे इस तरह। इसके बाद अपने करेंगे ट्विस्ट में जंपिंग इस तरह। ये भी कम से कम 20 से 25 बार करेंगे। जिनसे जंपिंग नहीं होती वो अपना सिंपल कर सकता है ऐसे ट्विस्ट में। इसके बाद अपने वज्रासन में बैठ जाएंगे। आज अपने करेंगे, पहले करेंगे भुजंगासन, फिर करेंगे शीर्षासन। शीर्षासन के पर्वतासन करेंगे। भुजंगासन करने से पहले आपको मैं बताता हूँ, भुजंगासन हमारी कमर की बेस्ट एक्सरसाइज है। कमर का दर्द करती है तो भुजंगासन करें। हमारी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है भुजंगासन, और हमारे कंधों को मजबूत करता है भुजंगासन। अगर कमर दर्द ज़्यादा होती हो तो ये भुजंगासन ना करें, क्योंकि इससे वो कमर पर ज़्यादा जोर पड़ेगा, जिससे आपका दर्द ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आपको चक्कर आते हैं तो भुजंगासन ना करें। अगर आपकी हाई बीपी रहती है तो ये भुजंगासन ना करें। और भुजंगासन को जिनके कमर में हल्का हल्का दर्द है वो बिल्कुल आराम से करे। तो करते हैं भुजंगासन। पहले अपने वज्रासन में बैठ जाएंगे, फिर दोनों हाथों को आगे से रखेंगे, और आगे रखने के बाद अपने शरीर को आगे लेके आएंगे इस तरह, और पैरों को पीछे सीधा कर लेंगे, और दोनों कंधों के नीचे ही अपने हाथों को रखेंगे। फिर गर्दन को ऊपर की ओर लेके जाएंगे इस तरह। अपनी चेस्ट के आगे वाले हिस्से को भी उठा लेंगे इस तरह, ऊपर जितना ले जा सकते हो उतना लेके जाएंगे पीछे। पीछे पैरों को सीधा रखेंगे, ऊपर कम से कम 20 से 25 सेकंड होल्ड करेंगे इसको। ये करने के बाद अपने छोड़ देंगे इसको। ये अपने जो कमर में हल्का हल्का दर्द हो तो ये अपने कमर के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर आपके कमर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता हो तो ये एक्सरसाइज बहुत ही आराम आराम से करें, या आप ना ही करें। करना चाहते हो तो आप डॉक्टर से पहले पूछ के ये एक्सरसाइज करें। इसके बाद अपने करेंगे पर्वतासन। पर्वतासन के लिए अपने आएंगे इस तरह, दोनों हाथों को ऊपर रखेंगे, आगे रखेंगे इस तरह, फिर पंजों पे पैरों पे खड़े हो जाएंगे इस तरह। दोनों एड़ियों को नीचे लगा लेंगे, घुटने सीधे रखेंगे इस तरह। फिर इस तरह हाथों को पीछे लेके आएंगे, सिर को, हाथों को वहीं रखेंगे, हाथों को नहीं हिलाएंगे, हाथ बिल्कुल सीधा रखेंगे और घुटने बिल्कुल सीधे रखेंगे पैर के। ये आपका होगा पर्वतासन। पर्वतासन आपके बालों को बढ़ाता है, आपकी
बाल झड़ते हैं तो बाल झड़ने रोकता है, और आपकी बोन ब्यूटी को बढ़ाता है, आपके फेस पे ग्लो लेके आता है, इस तरह। ये आज आपका हो गया पर्वतासन। पर्वतासन आपके कंधों को भी स्ट्रॉन्ग करता है, आपके पैर भी स्ट्रेच होते हैं इससे। ये हो गया आपका पर्वतासन। पर्वतासन जिनके कमरे में ज्यादा दर्द रहता है वो ना करे। अजी अगर आपके घुटने में दर्द है तो ना करें। आपके हाथों में या जोड़ों में ज्यादा दर्द है तो वो पर्वतासन ना करें। अगर आपका बीपी हाई रहता हो तो भी पर्वतासन ना करें। और ये पर्वतासन के फायदे भी बहुत है। आपके बालों को झड़ने से रोकता है, बालों को बढ़ाता है, आपका फेस पे ग्लो लेके आता है। और पर्वतासन के बहुत से कई फायदे और भी है।